ये चैप्टर 11 अ न्यू लेसन टू लर्न, केटी और इसके खानदान की कहानी को वैलेंटाइंस डे के एक खुशगवार दिन के बाद आगे बढ़ाता है। बच्चे इस खुशगवार शाम के बारे में काफी देर तक बातें करते और हंसते रहते हैं। डोरी ये ख्वाहिश करता है कि वैलेंटाइंस डे हर हफ्ते आए, लेकिन केटी मजाहन कहती है कि सेंट वैलेंटाइन इतने ज्यादा अशार लिख लिख कर थक जाएगा। अगरचे ये सिर्फ एक शाम थी, लेकिन इसकी खुशगवार याद केटी के दिल में रहती है और इसे सर्दियों के तवील दिन आसानी से गुजारने में मदद देती है। जब बहार देर से आती है और फिर जल्द ही गर्मियों का आगाज होता है तो मौसम बहुत गर्म हो जाता है। ये गर्मी केटी के लिए बहुत मुश्किल बन जाती है। वो आजादाना हरकत नहीं कर सकती, इसलिए वो दूसरे लोगों की तरह खिड़कियों के पास जाकर ठंडी हवा महसूस नहीं कर सकती। गर्म दिन उसे कमजोर, थका हुआ और प्यासा बना देते हैं। वो बिल्कुल पीली और दबली हो जाती है, जैसे बाग के फूल गर्मी में मुरझा जाते हैं। बाग के फूलों को तो हर शाम पानी मिल जाता है, लेकिन केटी को वो चीज नहीं मिलती जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, ठंडी और ताजा हवा। इन मुश्किल हालात के बावजूद केटी सब्र और खामोशी से बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश करती है। कभी कभी वो उदास और मायूस हो जाती है, लेकिन वो बहुत कम गुस्सा करती है या शिकायत करती है। इसकी लंबी बीमारी ने उसे खुद पर काबू पाना सिखा दिया है। डॉक्टर का जो उसके वालिद हैं, उसे दिन ब दिन कमजोर होते देखकर परेशान हो जाते हैं। वो पढ़ाई, मुताला और सिलाई में दिलचस्पी खो देती है और अक्सर खामोशी से खिड़की के पास घंटों बैठी रहती है। वो उसे गाड़ी की सैर पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरकत की वजह से उसे दर्द होता है, इसलिए वो दोबारा जाने से मना कर देती है। खानदान के पास इंतजार के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। जब गर्मी खत्म हो जाती है तो सबको सुकून मिलता है। जब सितंबर आता है और हवा ठंडी और खुशगवार हो जाती है तो सब कुछ बेहतर होने लगता है, बशमूल केटी के। वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगती है और दोबारा क्रोशे और पढ़ाई शुरू करती है। वो दोबारा पढ़ने का फैसला भी करती है, अगरचे तवील वक्फे के बाद ये मुश्किल लगता है। खुद को बेहतर बनाने के लिए वो अपने वालिद से फ्रेंच लेसन्स लेने की इजाजत मांगती है ताकि वो क्लोव से पीछे ना रह जाए। डॉक्टर का इसकी बात मान लेते हैं और एक उस्ताद मिस्टर बगा आता है। वो खुश मिजाज और मेहरबान होता है और सबक को दिलचस्प बना देता है। वो केटी की मेहनत की तारीफ करता है और कहता है कि वो इसकी बेहतरीन शागिर्द बन सकती है। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद दूसरे मौसम सरमा में केटी को पहले से ज्यादा मुश्किल महसूस होती है। शुरू में बीमारी में कुछ दिलचस्पी होती है, लेकिन जब हर दिन एक जैसा हो जाता है तो वो बोर और थका देने वाला लगता है। केटी अक्सर सोचती है कि बाहर बहुत दूर है और इसे जिंदगी में कुछ नया होने की ख्वाहिश रहती है। जल्द ही एक संजीदा वाकया पेश आता है। आंट इज़ी को सर दर्द और बुखार हो जाता है। शुरू में केटी ज्यादा परेशान नहीं होती, लेकिन जब वो कई दिनों तक नहीं आती तो वो फिक्रमंद हो जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और मालूम होता है कि आंट इज़ी को टाइफाइड फीवर है। घर बहुत खामोश हो जाता है और कुछ बच्चों को दूसरे घर भेज दिया जाता है ताकि शोर कम हो। क्लोवा और एल्सी घर में रहती हैं और बहुत खामोशी से रहती हैं ताकि केटी अकेली महसूस ना करे। घर का माहौल उदास और भारी हो जाता है।
बच्चे बीमारी की शिद्दत को पूरी तरह नहीं समझते, लेकिन वो अपने वालिद के परेशान चेहरे और खामोश घर से समझ जाते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। वो वादा करते हैं कि जब आंटी ठीक हो जाएगी तो वो अच्छे बच्चे बनेंगे। लेकिन इन्हें ये एहसास नहीं होता कि वो शायद ठीक ना हो सके। एक सुबह सब कुछ बदल जाता है। केटी उठती है और मेरी को रोते हुए देखती है। इसे बताया जाता है कि रात के वक्त आंटी का इंतकाल हो गया है। ये खबर सबके लिए बहुत बड़ा सदमा होती है। बच्चे इकट्ठे रोते हैं और समझते हैं कि आंटी कितनी मेहरबान और ख्याल रखने वाली थी। इन्हें अपने पिछले रवैये पर अफसोस होता है कि वो इसके साथ ज्यादा अच्छा सलूक नहीं कर सके। लेकिन अब वक्त गुजर चुका होता है। जनाजे के बाद जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आती है, लेकिन घर खाली सा लगता है। डॉक्टर का थके और उदास नजर आते हैं और केटी उनकी फिक्र करने लगती है। वो छोटी छोटी चीजों से उनको तसल्ली देने की कोशिश करती है, जैसे उनके जूते गर्म करना और उनके पसंदीदा खाने का कहना। वो उनके साथ बैठकर उनका हाथ पकड़कर मोहब्बत दिखाती है। जल्दी एक नया मसला पैदा होता है, घर की देखभाल कौन करेगा? डॉक्टर का किसी को लाने का सोचते हैं, लेकिन केटी हैरत अंगेज तौर पर कहती है कि वो खुद घर संभालना चाहती है। अगरचे वो छोटी और मुकम्मल सेहतमंद नहीं है, वो अपना मंसूबा समझाती है। वो कहती है कि सर्वेंट्स डेबी और ब्रिजिट काम जानती हैं और वो ऊपर बैठकर उनकी रहनुमाई कर सकती है। इसे यकीन है कि ये जिम्मेदारी उसे खुश रखेगी। शुरू में डॉक्टर का को शक होता है, लेकिन वो उसे आजमाने की इजाजत दे देते हैं। वो समझते हैं कि वो जल्द छोड़ देगी, लेकिन वो गलत साबित होते हैं। केटी अपनी जिम्मेदारी संजीदगी से लेती है और मेहनत करती है। वो दिन की मंसूबा बंदी करती है और नौकरों को हिदायत देती है। चूंकि घर पहले से ही आंटी के निजाम पर चल रहा होता है, इसलिए काम आसानी से चलने लगता है। शुरू में केटी खाने के नए नए तजुर्बात करती है, लेकिन जल्द ही उसे मुश्किल होने लगता है कि हर दिन नया खाना सोचे। वो रेसिपी बुक्स देखती है और डेबी से अजीब वाओ गरीब खाने पकवाती है, जिससे मज़ाहिया हालात पैदा होते हैं। लेकिन बाद में वो अपनी गलतियों को समझकर सादा खानों की तरफ आ जाती है। फिर वो सेहतमंद खाने पर जोर देती है, लेकिन बच्चे बोर होकर शिकायत करते हैं। आखिर में केटी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाती है। वो ज्यादा समझदार, मुनज़्ज़म और पुरसुकून बन जाती है। घर अच्छे तरीके से चलने लगता है। डॉक्टर का इसकी तब्दीली देखकर खुश होते हैं। वो समझ जाते हैं कि जिम्मेदारी ने उसे बेहतर इंसान बना दिया है। आखिर में केटी कामयाबी से घर संभाल लेती है और ये तजुर्बा इसकी जिंदगी का एक अहम सबक बन जाता है, जिसमें वो जिम्मेदारी, सब्र और तरक्की सीखती है।